हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी उम्मीद करती हूँ कि सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज था सैटरडे और सैटरडे में टेक्स्ट बुक पर अल्टीमेट लाइव मेगा मॉक टेस्ट आता है। जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट परचेज भी नहीं कर रखे होंगे उन सभी के पास भी ये वाला मॉक टेस्ट आता होगा, क्योंकि सैटरडे में जो ये लाइव मॉक टेस्ट आता है ये फ्री मॉक टेस्ट होता है, सभी के पास अवेलेबल होता है। तो आप सभी लगा लेना। लेकिन अभी इसमें कुछ दिक्कत चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी टाइमिंग ना पता नहीं चलती किस टाइम ही आता है। पहले तो एकदम ये होता था कि बिल्कुल फिक्स टाइम है, कितने टाइम पर ये ओपन हो जाता था। आई थिंक 9 बजे के करीब ये ओपन हो जाता था सैटरडे में। लेकिन कुछ टाइम से इसमें पता नहीं शायद ऐप में कुछ दिक्कत है या फिर टाइमिंग इसकी सेट नहीं हुई, पता नहीं क्या चीजें हो रही हैं। लेकिन ये अलग अलग टाइम पर आ रहा है, क्योंकि जब मैंने लास्ट सैटरडे में लगाया था तब ये मेरे फोन में 2 बजे जाकर ओपन हुआ था ये, और आज मेरे फोन में ये जो ओपन हुआ था आई थिंक 10 बजे के आसपास मेरे फोन में ये ओपन हुआ था। और मेरे पास किसी का कमेंट भी आया था कि दीदी हमारे फोन में जो है ये सैटरडे वाला मॉक टेस्ट आया ही नहीं है, जबकि फ्री है तो सभी के पास आता है, बल्कि उन्होंने परचेस भी कर रखा था फिर भी ओपन नहीं हुआ। तो दिक्कत यही आए इसमें कि कभी कभी कुछ ओपन नहीं हो रहा या फिर अलग टाइम पर ओपन होता है कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ऐसे अलग अलग टाइम पर शायद ओपन हो रहा है। तो यही कुछ चीजें मुझे बतानी थी आप सभी की। सैटरडे था, वैसे मैं आज मतलब स्कूल में गई थी जहां पर मेरी टीचिंग लगी हुई है डीएलएड की। तो पर हुआ क्या ना, मतलब आज सर की थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, तो जिन सर के साथ मैं जाती हूँ यहाँ से जहाँ पर पढ़ाने के लिए, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। इस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ गया था। आई थिंक 11-12 बजे के आसपास हम आ गए थे वापस। तो उस टाइम पर मैंने ये मॉक टेस्ट फिर वहां से आने के बाद लगा लिया था। तो इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे सैटरडे में क्या क्या चीजें रही, कैसा मॉक टेस्ट रहा। लेकिन आज मैं अगर आप सभी को बताऊं ना, तो रीजनिंग में मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जो मेरी थोड़ी सी मतलब ध्यान नहीं था, एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पा रही थी मैं। एक तो आंखों में इस टाइम पर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, मानसून सा टाइम रहता है ना, जब आंखों में होने लगती है एलर्जी, कुछ खुजली टाइप सी, ऐसे मैं परेशान हो रही थी बार बार। इसलिए तो मेरा थोड़ा सा ध्यान भी हो गया, रीजनिंग वाला टाइम या मैथ वाला टाइम पूरा ही बताऊं मैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी मुझे फर्क पड़ा, क्योंकि मैंने फिर थोड़ा जल्दबाजी कर दी। रीजनिंग के मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हुए हैं, नहीं तो इसको थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। मतलब जितना पहले वाले मॉक टेस्ट में आया था एटलीस्ट उतना तो आ ही सकता था, बिल्कुल डेफिनेटली। किसी भी बात में मुझे लगता है रीजनिंग ठीक आई हुई थी, काफी आसान थी रीजनिंग, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। जो क्वेश्चन गलत हुए वो मेरी गलती की वजह से हुए। मैथ भी नॉर्मल थी आज। और एक चीज आप सभी ने देखी होगी, रीजनिंग के अंदर इन्होंने बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चन दे रखे थे। आई थिंक 2 से 3 तो जीके जीएस के ही क्वेश्चन थे। और मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर जो मुझे लगा ना, मैथ के अंदर मुझे लगता है काफी सारी रीजनिंग थी। एक तो ऐसा होता है कि मैथ के 40 क्वेश्चन है, 40 में से कम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रख दिए, लेकिन मुझे लगता है 5 से भी ज्यादा क्वेश्चन थे रीजनिंग के थे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो थे मैथ के अंदर वो काफी सारे रीजनिंग के ही थे। बाकी जो मैथ के जो नॉर्मल क्वेश्चन भी थे वो भी काफी आसान से थे। बल्कि आज मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो शंकु से हो या व्रत से हो, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन नहीं थे आज, काफी आसान से थे, ऐसे सही थे सभी। मतलब ज्यादातर डायरेक्शन वाले चैप्टर वाले क्वेश्चन थे कि इतने आदमी इधर से हैं, इतने इधर से हैं, तो बीच में उनके कितने हैं, टोटल आदमियों की संख्या बता रखी थी इस तरह से। और हिंदी, बल्कि हिंदी मुझे आज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी। जो एक रचना भी पूछ रखी थी वो थोड़ी अजब मतलब अलग सी थी, थोड़ी डिफिकल्ट सी, वो मैंने नहीं पढ़ रखी थी, वो रचना गलत थी मेरी। और एक किसी का शायद जन्म स्थान पूछा हुआ था, आई थिंक रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान पूछा हुआ था, वो मैंने गलत लगाया था। मैंने वो मुजफ्फरपुर लगाया था, शायद बिहार का एक जिला पड़ता है शायद, तो मैंने वो लगा दिया था उसमें। और जीके जीएस में मुझे लगता है फिर से मुझे शायद 1-2 तो मेरे तुक्के हुए होंगे। बाकी जीके जीएस में ना आज मुझे लगता है करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन थे कि कौन कहाँ क्या है, मतलब ये कौन है वो कौन है, 2000 इसमें किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, मतलब ये रैंक वगैरह, जो जनरली जो करंट अफेयर वाला पार्ट होता है स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन या शायद ज्यादा क्वेश्चन वही रख रखे थे, वो मेरे नहीं बन पाए थे। मेरे जो लास्ट में क्वेश्चन हुए थे बस मेरे पॉलिटी के सही गए थे, शायद पॉलिटी वगैरह के सही गए थे, और 1-2 तुक्के लगे होंगे, बस इतना था मेरा। लेकिन स्कोर थोड़ा सा हाँ ठीक आया पिछले बार से, मतलब जो जीके जीएस में थोड़ा सा स्कोर ठीक आया। तो यही सब चीजें थी। मैंने ओवरऑल सभी चीजें बता दी कि किस सब्जेक्ट में मुझे कैसा लगा, कहाँ डिफिकल्ट लगा, कहाँ इजी लगा। और लगभग जैसे मेरे से किसी ने पूछा था कि आप कितने पेपर्स में, मतलब कितनी रफ कॉपी में आप सोल्व करते हो, तो लगभग मेरे, मैं बताऊं ना, 6 से 7 पेजेस मेरे लग जाते हैं। यही मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ड्रॉबैक जिसको मैं बोलना चाहूँ, कि मैं बहुत ज्यादा स्पेस लेती हूँ। मतलब मेरी जो राइटिंग है ना वो बहुत बड़ी बड़ी है, और फिर ऐसा भी आता है कि मैं स्पेस भी ज्यादा ही छोड़ देती हूँ जगह पर जहां पर मैं कर रही होती हूँ। तो मेरे लग जाते हैं लगभग दोनों तरफ के मिलाकर ऐसे 8 पेज। तो इसको थोड़ा कम करने की भी कोशिश करेंगे। और मेरा जो पूरा मॉक टेस्ट है ये 10 मिनट पहले तक हो गया था, पर मैंने सबमिट नहीं किया था आज। मैंने सोचा दोबारा रीचेक कर लेते हैं, सबमिट करके क्या ही करना है, 10 मिनट बचा के क्या करना है। जब मेरा पूरा हो गया था फिर रीचेक किया, फिर जाके अपना पूरा टाइम हुआ जब भी सबमिट किया था, लेकिन पहले हो गया था 10 मिनट पहले, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे, करके देख लिए थे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन में गलतियां हुई हैं। स्कोर वगैरह बाद में देखेंगे, और अपना स्कोर प्लीज कमेंट करके बता देना क्या रहा आप सभी का स्कोर।
तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन चलो हिंदी से ही शुरू करते हैं। हिंदी में ना 10वां क्वेश्चन था कि उन्होंने हाथ जोड़ा और क्षमा मांग ली, क्षमा जो भी बोलना चाहो। वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? और मैंने लगा दिया इसमें, मैंने लगाया था मांग ली। मुझे लगा कि उन्होंने हाथ जोड़ा और क्षमा मांगी, मांग ली नहीं बनेगा, क्षमा, मुझे लगा था कि क्षमा मांगी ऐसा बनेगा। तो इसमें होना चाहिए था बी, मतलब दूसरे वाला, हाथ जोड़ा। मुझे लगता है यहाँ पर जोड़ा नहीं आना चाहिए था, यहाँ था उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली, ये बनना चाहिए था सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, हिंदी के अंदर था ये। उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था, शायद मैथ में दे रखा था ये, कि 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये मेरा नहीं बना था क्योंकि मुझे वो टेबल नहीं याद थी जिसकी वजह से ये पूरा बनता है, सोल्व होता है। ये वो वाली टेबल मुझे याद नहीं आ रही थी, तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। कैलेंडर वाला चैप्टर सही में मुझे बेकार लगता है बहुत ज्यादा, जिसमें अलग अलग से दे रखा है कि इतनी तारीख को, मतलब 15 जनवरी को ये दिन है, तो इतने दिसंबर को या उतने टाइम पर कितना दिन होगा, ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन जिसमें डायरेक्ट ये दे रखा होना कि 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, इसके लिए एक टेबल से अलग से याद करनी पड़ती है, वो मुझे याद नहीं थी, इसलिए मेरा नहीं बना ये क्वेश्चन। उसके बाद एक 11वां क्वेश्चन था कि कक्षा में 51 छात्र उत्तर की ओर अभिमुख एक पंक्ति में खड़े हैं। अदिति दाहिनी ओर से 21वें स्थान पर है, जबकि सागर बाईं ओर से 35वें स्थान पर है। अदिति और सागर के बीच कितने लोग खड़े हैं? मेरा 5 आया था, पता नहीं मैंने 5 कैसे लगाया, मेरा 5 ही आया था शायद। तो इसमें था 3, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो पता नहीं ये ओवरलैप वाली कंडीशन बन रही है, कौन सी कंडीशन बन रही है, तो मुझे एक बार इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देना, रीजनिंग का 11वां क्वेश्चन। और उसके बाद एक क्वेश्चन था 39 था, मैथ में था शायद। स्वर्णा का व्यय उसकी बचत से 125 अधिक है। यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है, बचत 26.5% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? ये पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर पता नहीं उस टाइम पर मेरा हुआ ही नहीं है। मैंने पता नहीं मेरा कितना आया था या कैसे मैंने किया था, ये मेरा नहीं हुआ था उस टाइम पर, तो कैसे लगा दिया था फिर लास्ट में, जो कि गलत है। और उसके बाद एक जीके में मैंने क्वेश्चन रखा था, एक बार इस वाले क्वेश्चन का प्लीज रिप्लाई करना, मतलब इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 30 था, यदि भारत के संविधान के प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों में कोई विरोध है तो किसका वर्चस्व होगा या कौन सी चीज प्रभावी होगी? तो मैंने इसमें लगाया था कि इसमें जो चौथा जो ऑप्शन दे रखा है ना कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे के अधीन व्याख्या प्रभावी होगी, तो मुझे लगा था ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जो केशवानंद भारती जी का जो केस था उसके अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि अगर कुछ होता है तो मतलब अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, मतलब चीजें चेंज हो जाएगी, संविधान के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, और मूल ढांचा वही है जो उसके अंदर बताया गया, प्रस्तावना के अंदर बताया गया है। तो अब इसमें या तो इनको दोनों ही मानने चाहिए थे या फिर ऑप्शन में नहीं रखने चाहिए थे दोनों चीजें। 10% लोगों का ही सही गया है, इसका मतलब सभी को इस वाले क्वेश्चन में सभी को कंफ्यूजन हुआ होगा। और एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति जी का उपराष्ट्रपति जी से संबंधित था, क्वेश्चन नंबर 22वां था जीएस में, कि उपराष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, इसे कहते हैं लालच बुरी बला है। और मैंने लगा दिया उपरोक्त में से 1 या 2, मतलब एक तो ये था, पहला था कि पत्र प्राप्त होने की तारीख से, सबको पता है कि कितने वर्ष उनका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों ही लगा दिया कि जैसे कार्यकाल बढ़ भी तो जाता है ना, कि जैसे उनको काम करना पड़ गया या कार्यकाल को उनके बढ़ा दिया, पता नहीं मैंने दोनों क्यों लगा दिया, क्योंकि जब भी उपरोक्त देखते हो, उपरोक्त सभी या फिर उपयुक्त दोनों, मतलब दिमाग आपका वही काम करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए यही सही होगा, तो मैंने ये लगा दिया। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो मुझे लगता है सिर्फ यही क्वेश्चन थे जो मुझे बताने थे। अभी देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर रहा है। सबसे पहले कानून, जीके, संविधान की ही बात करते हैं। इसमें मेरे यहाँ 24 क्वेश्चन सही थे और 16 क्वेश्चन गलत थे। 7 मिनट इसको करने में लगे थे, तो 24 ठीक थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 24 अगर बिल्कुल एकदम ऐसा होता कि हाँ एकदम एग्जैक्ट मुझे कम से कम 24-25 क्वेश्चन आ रहे थे तो तब ठीक था। लेकिन मुझे पता है जब मैंने इसको मतलब एनालिसिस किया, मैंने देखा कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी मेरे वो ठीक है, यानी कि वो थे तुक्के। और उसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर मेरे 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे, और इसको करने में लगा था 10 मिनट का टाइम। और इसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन सही थे और 5 गलत थे। 39 मिनट इसको करने में लगे थे। और मैथ वाले पार्ट में 35 सही थे, इसमें भी 5 गलत थे, इसमें 58 मिनट लगी थी मैथ वाले पार्ट में करने में। और अगर मैं ओवरऑल आप सभी को बताऊं, जहाँ पर रैंक वगैरह ही दिखाता है, तो पता नहीं 1/0 दिखाता है कि किसी ने लगाया नहीं था उस टाइम तक, जैसे 0 पार्टिसिपेंट्स लिख रखा है, बट ये ऐसा दिखाता है, ये सभी के मॉक टेस्ट में ऐसे दिखाता है, ऐसा नहीं होता। 127 सही थे, 33 क्वेश्चन गलत थे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 79% एक्यूरेसी थी, 1 क्वेश्चन पर मिनट स्पीड थी, और मार्क्स जो थे 317 थे। और इधर अगर आप देखोगे कट ऑफ वगैरह अगर आप देखोगे पूरा प्रॉपर की क्या क्या रही, तो जनरल की कट ऑफ जो थी 250 से 270 थी। पता नहीं ये किस बेस पर रखते हैं इतनी कम कट ऑफ, 250 से 270। देखो ये तो 2021 में भी नहीं गई थी, तो ये अब 25 में कैसे जा सकती है।
बाकी रैंक जो थी 157 थी 2921 में से, 317 स्कोर था 400 में से, परसेंटाइल 94 थी, एक्यूरेसी 79 थी। क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे लेकिन 127 सही थे और 33 गलत थे सॉरी। और उसके बाद बाकी दूसरे लोगों का स्कोर देखते हैं। अपना स्कोर तो देख लिया, अभी देखते हैं भाई। मदन है ये, इनके 357.5 हैं और गुरप्रीत के 352 हैं, जय के 343 हैं। सभी का स्कोर बहुत बढ़िया है, लेकिन जब मैंने इसको स्क्रॉल करके बाकी लोगों का स्कोर देखा ना, तो लास्ट में मुझे लगता है 30-32 के आसपास तक ऐसे लोग थे जिनका स्कोर शायद 330 के आसपास था, 30 या 50 के अंदर, मतलब 50 लोगों के अंदर अंदर कम होते होते स्कोर जो है 330 तक आ गया था, यानी कि स्कोर ठीक चल रहा है हमारा भी। और यही थे बस स्कोर, तो मैंने आप सभी को बता दिया। लेकिन लास्ट वाले मॉक टेस्ट में 327 थे और आज वाले मॉक टेस्ट में मेरे जो नंबर हैं ये हैं 317। और ये इस वजह से है मेरे रीजनिंग के ना, जो अल्फाबेट वाली सीरीज दे रखी थी ना, 2 मतलब अल्फाबेट वाली पूरी सीरीज भी नहीं थी वो, उसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे शायद, या 2 हुए थे। वो बिल्कुल एकदम ऐसे हुए हैं कि लगाने की वजह से, कॉपी में भी सही कर रखे हैं लेकिन वहां पर गलत लगा दिया। तो ये सभी चीजें रही। बाकी अपना स्कोर प्लीज बता देना क्या क्या रहा, किस सब्जेक्ट में क्या रहा, कहाँ पर क्या गलतियां हुई, कितना स्कोर आप सभी का रहा है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। जिनके में भी मॉक टेस्ट ओपन नहीं होता है उसको अलग अलग टाइम पर ओपन करके देखा करो अपने ऐप को, उसको अपडेट कर लो ऐप को एक तो, ठीक है। जिन भी लोगों को अपना सोल्यूशन नहीं दिखाई देता ना, मेरे पास कमेंट करते हैं कि दीदी सोल्यूशन नहीं दिख रहा, आप कैसे देख पा रहे हो सोल्यूशन। ऐप को अपडेट करो, सभी का सोल्यूशन ओपन हो जाएगा। जिस दिन आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसके तुरंत बाद देख सकते हो आप अपना सोल्यूशन, बस आपको ऐप को अपडेट करने की जरूरत है। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।